हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके चैनल फ्यूचर फार्मा में। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं बी फार्म थर्ड सेमेस्टर की माइक्रोबायोलॉजी जो सब्जेक्ट है उसमें यूनिट फर्स्ट के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन या प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है उसके क्वेश्चन विद सॉल्यूशन इस वीडियो में बेसिकली हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है जो बेसिकली हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में बेसिकली वो पूछे गए हैं। ये क्वेश्चन जो है बेसिकली सेक्शन ए के जो 2 मार्क्स क्वेश्चन है उन्हीं को, तो सेक्शन ए के जो 2 मार्क्स क्वेश्चन है उस क्वेश्चन की बात करेंगे। तो सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। तो 2 मार्क्स के सारे क्वेश्चन हैं, इन सारे क्वेश्चन का वीडियो में अभी फर्दर आपको विद सॉल्यूशन मिलेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं, पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन स्कोप एंड इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, कि हमको एक शॉर्ट नोट लिखना है स्कोप एंड इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी की। एक माइक्रोबायोलॉजी जो सब्जेक्ट है वो हमारा क्या इंपॉर्टेंट है, उसका क्या स्कोप है, बेसिकली उसके बारे में डिस्क्राइब करना है। जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो है डिफाइन प्रोकैरियोट्स की, जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है बेसिकली उसको डिफाइन करना है। जो थर्ड क्वेश्चन है वो है डिफाइन यूकैरियोट्स कि यूकैरियोट्स क्या होता है उसको बेसिकली डिफाइन करना है। फोर्थ क्वेश्चन में पूछा गया हुआ है वो है एक्सप्लेन अबाउट वेइबल काउंट, कि वेइबल काउंट क्या होता है बेसिकली उसको हमको एक्सप्लेन करना है। और ये सारे क्वेश्चन 2 मार्क्स में बेसिकली हमको डिस्क्राइब करना है। जो फिफ्थ नंबर क्वेश्चन पूछा जाता है वो है गिव इज कंट्रीब्यूशन ऑफ अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इन माइक्रोबायोलॉजी, कि जो हमारे साइंटिस्ट या वैज्ञानिक थे उनका अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, उनका क्या रोल, क्या योगदान है माइक्रोबायोलॉजी फील्ड में, बेसिकली उसको हमको डिस्क्राइब करना है या उसको 2 मार्क्स में बताना है। फिर जो हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है वो है हाउ विल डिफाइन पास्चुराइजेशन, कि पास्चुराइजेशन को आप कैसे डिफाइन करेंगे उसको बेसिकली 2 मार्क्स में बताना है, या पास्चुराइजेशन क्या होता है उसको डिस्क्राइब करना है। फिर जो 7 नंबर क्वेश्चन है वो है व्हाट इज रोल ऑफ अगार इन कल्चर मीडिया, कि बेसिकली जो अगार सब्सटेंस है या अगार जो है उसका कल्चर मीडिया में क्या रोल है उसको बेसिकली हमको बताना। फिर हमारा जो 8 नंबर क्वेश्चन है वो है एनलिस्ट टाइप ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, की माइक्रोबायोलॉजी के टाइप्स के बारे में डिस्क्राइब करना। फिर जो हमारा 9th नंबर क्वेश्चन है वो है डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया, कि हमको बेसिकली डिफरेंस बताना है कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया क्या होता है और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया क्या होता है, या ये आपस में कैसे डिफ्रेंशिएट होते हैं, तो उसको बेसिकली हमको डिस्क्राइब करना है। फिर हमारा जो 10 नंबर क्वेश्चन है वो है आउटलाइन द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, कि प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल में क्या डिफरेंस होता है, बेसिकली उसको हमको डिस्क्राइब करना है। फिर हमारा जो 11 नंबर क्वेश्चन पूछा जाता है वो गिव द कंट्रीब्यूशन ऑफ लुईस पास्चर इन फील्ड ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी है उसमें लुईस पास्चर सर का क्या योगदान है, बेसिकली उसको डिस्क्राइब करना है। तो इसमें जो सारे कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो जनरली हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम आइए देखते हैं एक एक क्वेश्चन का विद सॉल्यूशन। तो सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन था वो था, जो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन स्कोप एंड इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, की माइक्रोबायोलॉजी का क्या स्कोप है, उसका क्या इंपॉर्टेंस है, बेसिकली इस पे हमको शॉर्ट नोट लिखना है। तो सबसे पहले हम देख, जो हमारा स्कोप है बेसिकली वही हमारे इंपॉर्टेंस होगी। सबसे पहला हमारा जो इंपॉर्टेंस है या स्कोप बोलें तो प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, जो हमारी सेवरल एंटीबायोटिक्स की प्रिपरेशन में भी माइक्रोबायोलॉजी का काफ़ी योगदान होता है। फिर दूसरा जो है प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम वैक्सीन एंड एल्कोहल, एल्कोहल और वैक्सीन और एंजाइम की प्रिपरेशन में भी माइक्रोबायोलॉजी का बेसिकली यूज होता है। फिर हमारा है इन प्रोडक्शन ऑफ कॉस्मेटिक एंड परफ्यूम, कॉस्मेटिक एंड परफ्यूम को बनाने में भी माइक्रोबायोलॉजी इन्वॉल्व होती है। फिर फोर्थ यूज जो है या स्कोप है वो है एग्रीकल्चर एंड सॉइल फर्टिलिटी, जो हमारे एग्रीकल्चर में जो बेसिकली फर्टाइल प्रोडक्ट होते हैं उनको बनाने में भी माइक्रोबायोलॉजी का बेसिकली यूज किया जाता है। सॉइल फर्टिलिटी मीन्स जो हमारी मिट्टी होती है उसको फर्टाइल करने में सेवरल माइक्रोब्स जो है बेसिकली इन्वॉल्व होते हैं, जो एक सॉइल को फर्टाइल बनाने में अपना रोल प्ले करते हैं। फिर जेनेटिक इंजीनियरिंग, जो हमारा डीएनए वगैरह होते हैं उसमें भी बेसिकली माइक्रोबायोलॉजी इन्वॉल्व होती है। फिर 6 नंबर जो हमारा है वो है स्टेरलाइजेशन, कि स्टेरलाइजेशन की प्रोसेस में भी बेसिकली माइक्रोबायोलॉजी इन्वॉल्व होती है। फिर फूड माइक्रोबायोलॉजी, कि फूड जो इंडस्ट्री होती है उसमें भी सेवरल फूड प्रोडक्ट को प्रिपेयर करने में भी माइक्रोबायोलॉजी या माइक्रो ऑर्गेनिज्म का योगदान होता है। फिर इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी, जो इंडस्ट्री में सेवरल हमारी जो मेडिसिन के प्रिपरेशन में भी बेसिकली माइक्रोबायोलॉजी यूज होती है। तो ये कुछ ओवरऑल हमारे जो स्कोप या इंपॉर्टेंस थे माइक्रोबायोलॉजी की। तो अगर 2 मार्क्स में क्वेश्चन आता है तो इतना आप अगर लिख देते तो ये आपके लिए सफिशिएंट है। फिर हमारा जो अगला क्वेश्चन था, सेकंड नंबर क्वेश्चन वो है डिफाइन प्रोकैरियोट्स।
प्रोकैरियोट्स क्या होती है, सेल आर सिंगल सेल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कि जो प्रोकैरियोटिक सेल है वो बेसिकली सिंगल सेल माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं या एक सेल के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें बेसिकली प्रोकैरियोटिक सेल हमारी पाई जाती है। अब इन सेलों में न्यूक्लियस इज एब्सेंट। न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस जो बेसिकली एक मास्टर माइंड होता है किसी भी सेल का, तो वो बेसिकली इन टाइप की जो प्रो होती है उसमें एब्सेंट होता है। अब सेल ऑर्गेनेल्स जो होते हैं, अब जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्गी बॉडीज हो गए, लाइसोसोम हो गया, राइबो, ये सब बेसिकली प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होते हैं, मीन्स ये नहीं पाए जाते हैं। फिर दे लैक अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, कि जो इसमें बेसिकली इसके ऊपर जो मेम्ब्रेन होती है वो बेसिकली नहीं पाई जाती है प्रोकैरियोट सेल में। फिर अब एग्जाम्पल की बात की जाए तो बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गाई जो है वो बेसिकली एक एग्जाम्पल है प्रोकैरियोटिक सेल के या प्रोकैरियोट सेल के, बेसिकली बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गाई जो है एग्जाम्पल है। अब हमारे जो थर्ड क्वेश्चन है वो पूछ अब जो हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन है उसमें डिफाइन यूकैरियोट्स, कि हमको बेसिकली यूकैरियोट्स को डिफाइन करना है। और यूकैरियोट्स क्या होते हैं उसको देखते हैं। तो मोस्ट यूकैरियोट्स आर मल्टीसेलुलर। यूकैरियोट्स होते हैं वो बेसिकली मल्टीसेलुलर होते हैं, मीन्स एक से अधिक सेलों से मिलकर बने होते हैं। फिर हमारा जो दूसरा है वो है द न्यूक्लियस इज वेल डिफाइंड एंड इज सराउंडेड बाई न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो न्यूक्लियस जो है बेसिकली वो फुल डेवलप्ड होता है और वो जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, जो न्यूक्लियस के ऊपर मेम्ब्रेन होती है वो भी फुल इसमें डेवलप होती है, या न्यूक्लियस जो है सराउंडेड होता है या घिरा होता है न्यूक्लियस मेम्ब्रेन से। फिर न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, कि बेसिकली हमारी जो यूकैरियोट सेल होते हैं उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। अब जो हमारा अगला है वो है सेल ऑर्गेनेल्स, जो हमारे सेल ऑर्गेनिल्स होते हैं, कि एक सेल जो बेसिकली अलग अलग सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं या उनके कंपोनेंट उससे मिलकर बनी होती है। तो उसमें जैसे कि सच एज प्लास्टिड्स, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम, तो बेसिकली ये सारे हमारे जो ऑर्गेनेल्स होते हैं वो यूकैरियोट सेल में प्रेजेंट होते हैं। तो ये हो गए यूकैरियोट्स। अब हम जो हमारा फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है वो है एक्सप्लेन अबाउट वाइबल काउंट, कि वाइबल काउंट क्या होता है उसको बेसिकली हमको एक्सप्लेन करना है। तो वाइबल मीन्स होता है लिविंग, और काउंट का मीन्स तो आप समझ ही रहे हैं कि उनको नंबरिंग करना या उनको गिनना। तो आप देखते हैं वाइबल काउंट क्या होता है माइक्रोबायोलॉजी के टर्म में। तो वाइबल काउंट जो है, वाइबल काउंट इज अ मेथड यूज इन सेल कल्चर, कि वाइबल काउंट जो है प्रकार का मेथड होता है जो यूज किया जाता है सेल कल्चर में। अब सेल कल्चर क्या होता है, सेल कल्चर में सेल को डेवलप करने के लिए बेसिकली एक मीडियम प्रोवाइड किया जाता है जिसे कल्चर मीडिया कहते हैं। उसमें बेसिकली हम सेल को ग्रो कराते हैं। अब क्यों ग्रो कराते हैं, वो अलग अलग टाइप के हमारे सेल उस बैक्टीरिया को स्टडी करना और सेवरल एंटीबायोटिक्स की या मेडिसिन की प्रिपरेशन में बेसिकली हमको ग्रो कराते हैं, तो उसे सेल कल्चर कहते हैं। जैसे कि कल्चर से आप परिचित होंगे, कल्चर मीन्स खेती करना, तो सेल की खेती करना ही सेल कल्चर कहलाता है। डिटरमाइन द नंबर ऑफ लिविंग सेल इन कल्चर, तो वाइबल काउंट बेसिकली एक प्रकार का मेथड होता है जिसमें हम सेल कल्चर में नंबर ऑफ लिविंग सेल की उसमें कितनी लिविंग सेल पाई जाती हैं उसको बेसिकली काउंट करने के लिए वाइबल काउंट मेथड यूज किया जाता है। ए वाइबल काउंट इज अलाउ वन टू आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ एक्टिवली ग्रोइंग एंड डिवाइडिंग सेल इन सैंपल। ए वाइबल काउंट मेथड जो होता है उसके थ्रू हम बेसिकली आइडेंटिफाई करते हैं कि कितने नंबर में एक्टिव सेल जो बेसिकली ग्रो कर रहे हैं या डिवाइड हो रहे हैं, उसको भी वाइबल काउंट मेथड के थ्रू बेसिकली हम काउंट कर सकते हैं। फिर हमारा जो नंबर ऑफ कॉलोनी कैन बी काउंटेड, कि वाइबल काउंट जो प्रकार का मेथड होता है जिसके थ्रू हम कि कितनी नंबर ऑफ कॉलोनी बेसिकली कल्चर मीडिया या सेल कल्चर में हमारी डेवलप हो रही हैं, उनको भी हम वाइबल काउंट मेथड के थ्रू कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर प्लेट काउंट अगार इज फॉर जनरल काउंट, जो प्लेट काउंट अगार मेथड वाइबल काउंट का है उसके थ्रू बेसिकली हम जनरल काउंट करते हैं लिविंग नंबर ऑफ लिविंग सेल को। तो ये बेसिकली वाइबल काउंट हो गया। फिर हमारा जो फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है वो है गिव द कंट्रीब्यूशन ऑफ अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इन माइक्रोबायोलॉजी, कि हमको बेसिकली अलेक्जेंडर फ्लेमिंग सर का क्या रोल है माइक्रोबायोलॉजी फील्ड में उसको बेसिकली बताना। तो सब देखते हैं। इन 1928 कि इन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग डिस्कवर पेंसिलिन, कि जो हमारा 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग सर थे जो बेसिकली पेंसिलिन को ड्राइव किए थे या डिस्कवर किए थे। अब क्या होता है पेंसिलिन, पेंसिलिन वाज द फर्स्ट एंटीबायोटिक, जो पेंसिलिन थी वो फर्स्ट एंटीबायोटिक थी विच आर डिस्कवर बाई अलेक्जेंडर फ्लेमिंग सर के थ्रू, जिसको बेसिकली अलेक्जेंडर फ्लेमिंग सर ने डिस्कवर किया था। अब एंटीबायोटिक्स क्या होता है, तो एंटीबायोटिक्स बेसिकली एक ऐसी मेडिसिन होती है जिससे हम बेसिकली बैक्टीरिया के अगेंस्ट यूज करते हैं या बैक्टीरिया के ट्रीटमेंट में हम एंटीबायोटिक्स का यूज करते हैं।
अब पेंसिलिन ड्राइव बाई पेंसिलिनियम नोटेटम, तो पेंसिलिन जो है बेसिकली पेंसिलिनियम नोटेटम से ऑब्टेन की गई थी। अब वो पेंसिलिनियम नोटेटम कहाँ से आया था, वो बेसिकली टोबैको मीन्स जो तम्बाकू होती है उसकी लीव से हमारा पेंसिलिन नोटेटम को ड्राइव किया जाता है, फिर उससे हमारी पेंसिलिन ड्राइव होती है। फिर पेंसिलिन, अब यूज क्या होता है पेंसिलिन का, तो पेंसिलिन की यूज की बात की जाए तो पेंसिलिन यूज थ्रोट इन्फेक्शन, मेनिंजाइटिस, सिफिलिस एंड अदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन, कि जो बेसिकली पेंसिलिन होता है उसका यूज थ्रोट इन्फेक्शन, जो हमारे थ्रोट इन्फेक्शन होते हैं, मेनिंजाइटिस, सिफिलिस होती है एंड अदर जो हमारी बैक्टीरियल जो इन्फेक्शन होते हैं उनके ट्रीटमेंट में बेसिकली पेंसिलिन का यूज किया जाता है। तो जो एलेक्जेंडर फ्लेमिंग सर थे, उन्होंने बेसिकली फर्स्ट एंटीबायोटिक जो कि पेंसिलिन थी उसको डिस्कवर किया था, और पेंसिलिन का यूज बेसिकली हमारी थ्रोट इन्फेक्शन या मेनिंजाइटिस, सिफिलिस में यूज किया जाता है। यही एलेक्जेंडर फ्लेमिंग सर का जो हमारा कंट्रीब्यूटर है माइक्रोबायोलॉजी में, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है। फिर जो हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है वो है हाउ विल यू डिफाइन पास्चुराइजेशन, की आप पास्चुराइजेशन को कैसे डिफाइन करेंगे। तो जनरली पास्चुराइजेशन जो है एक प्रकार की स्टेलाइजेशन प्रोसेस होती है जिसके थ्रू हम जो हमारे फूड प्रोडक्ट होते हैं, फूड प्रोडक्ट में जैसे कि जूस, डेयरी, जो हमारे बेसिकली लिक्विड सब्सटेंस होते हैं, लिक्विड फूड टाइप के प्रोडक्ट होते हैं, उनको उनके स्टेलाइजेशन में यूज किया जाता है। अब क्या होता है, पास्चुराइजेशन इज अ प्रोसेस बाय विच फूड सच एज डेयरी प्रोडक्ट एंड जूस आर माइल्डली हीटेड, माइल्डली मीन्स हल्का सा हीट करते हैं जिससे कि किल हो जाते हैं हार्मफुल बैक्टीरिया एंड अदर डिजीज की और बहुत से कॉजिंग पैथोजेंस के और बहुत से कारण जो डिजीज कॉज करते हैं। तो बेसिकली इस पास्चुराइजेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके थ्रू हम जो हमारे लिक्विड टाइप के जो प्रोडक्ट होते हैं उनको माइल्ड हीट में हल्का सा हीट करते हैं, तो जो हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं वो बेसिकली किल हो जाते हैं। और जो पास्चुराइजेशन की प्रोसेस है वो बेसिकली हमारे लुईस पास्चर सर ने डिस्क्राइब की थी, तो उनके थ्रू जो बताया गया था वो था पास्चुराइजेशन इज अ टेक्निक ऑफ स्टेरिलाइजेशन, की पास्चुराइजेशन जो है एक ऐसी टेक्निक है स्टेरिलाइजेशन की जिसमें हम उन्होंने बताया कि 62.8 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट ऑफ मिल्क हीटेड देन ऑल द माइक्रोब किल विच आर प्रेजेंट इन मिल्क। तो उन्होंने ये बताया कि पास्चुराइजेशन जो एक प्रकार की टेक्निक होती है स्टेरिलाइजेशन की, जिसमें हम 62.8 डिग्री सेल्सियस पर अगर 30 मिनट तक अगर हम मिल्क को हीट करते हैं तो जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे मिल्क में प्रेजेंट होंगे वो किल हो जाएंगे। तो बेसिकली यही एक प्रकार की स्टेरिलाइजेशन की प्रोसेस है जो जिसे हम पास्चुराइजेशन कहते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज रोल ऑफ अगार इन कल्चर मीडिया, की कल्चर मीडिया में बेसिकली अगार का क्या रोल है उसको हमको डिस्क्राइब करना है। तो अगार क्या है, इट इज नोन एज सॉलिडिफाइंग एजेंट, कि आगार को हम बेसिकली सॉलिडिफाइंग एजेंट के नाम से जानते हैं। और सॉलिडिफाइंग एजेंट क्या होता है कि किसी भी लिक्विड में अगर उसको हम ऐड करते हैं तो जो लिक्विड का मूव करने लगता है सेमी सॉलिड या सॉलिड की साइड में, उसको सॉलिडनेस उसमें आ जाती है, तो उसी इसके इस बिहेवियर के नाम से इसको हम सॉलिडिफाइंग एजेंट के नाम से जानते हैं। अब आगार क्या होता है, आगार इज अ ट्रांसलूसेंट प्लांट बेस्ड जिलेटिन लाइक सब्सटेंस, जो जो आगार बेसिकली हमारा ट्रांसलूसेंट एंड प्लांट बेस्ड सब्सटेंस होता है कि प्लांट से ऑब्टेन किया जाता है। जिलेटिन मीन्स जो हल्का सा चिपचिपा टाइप का प्रोडक्ट होता है जो कि हमारा एल्गाई आगार जो है एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ये सी मतलब जो हमारा सागर में पाए जाने एल्गाई होते हैं उनसे बेसिकली एक्सट्रैक्ट किया जाता है। फिर इट इज एक्ट एज अ सॉलिडिफाइंग एजेंट विच इज यूज इन द सॉलिड मेक कल्चर मीडिया, तो बेसिकली एक सॉलिडिफाइंग एजेंट की तरह एक्ट करता है जिसका यूज बेसिकली हमारा जो कल्चर मीडिया होता है उसको सॉलिड करने में यूज किया जाता है। इन द माइक्रोबायोलॉजी लैब, जो ये माइक्रोबायोलॉजी लैब में अगार इज एन इम्पोर्टेंट टूल फॉर द ग्रोइंग बैक्टीरिया ऑन कल्चर प्लेट एंड टेस्ट ट्यूब, जो माइक्रोबायोलॉजी लैब होती है उसमें अगार का बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है बैक्टीरिया को ग्रो कराने में इन कल्चर मीडिया। तो ये बेसिकली एक आगार जो है एक प्रकार का सब्सटेंस होता है जो बेसिकली हमारे जो बैक्टीरिया की ग्रोथ में या कल्चर मीडिया में बेसिकली यूज किया जाता है। इसका मेन रोल सॉलिडिफाइंग एजेंट के रूप में किया जाता है जो कि कल्चर मीडिया को हमारा सॉलिड बनाता है। 8 नंबर जो क्वेश्चन है वो है इनलिस्ट टाइप ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, की माइक्रोबायोलॉजी की बेसिकली हमको टाइप की बताना है। तो पहला जो है वो बैक्टीरियोलॉजी, पहला टाइप जो हमारा बैक्टीरियोलॉजी। अब बैक्टीरियोलॉजी क्या होता है, लॉजी मीन्स होता है स्टडी, बैक्टीरिया मीन्स बैक्टीरिया, कि बैक्टीरिया को स्टडी करने के लिए जिस माइक्रोबायोलॉजी के ब्रांच का यूज करते हैं या
इन्वॉल्व होती है उसे बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। इसी तरह नेमेटोलॉजी, द स्टडी ऑफ नोमोड्स, राउंड वार्म, जिसे राउंड वार्म बोलते हैं उसे हम नेमेटोड्स बोलते हैं, तो उनकी स्टडी में नेमेटोलॉजी यूज किया जाता है। इसी तरह हमारा जो अगली माइक्रोबायोलॉजी की टाइप हुआ है माइकोलॉजी। अब माइकोलॉजी क्या होता है? द स्टडी ऑफ फंगी की स्टडी। इस माइक्रोबायोलॉजी की ब्रांच है, हम बेसिकली फंगाई की स्टडी करते हैं, उसे माइकोलॉजी कहते हैं। इसी तरह वायरोलॉजी, जैसे नाम से पता, वायरो मीन्स वायरस, लॉजी मीन्स स्टडी। माइक्रोबायोलॉजी की जिस ब्रांच के थ्रू हम वायरस की स्टडी करते हैं उसे वायरोलॉजी कहते हैं। इसी तरह प्रोटोजोलॉजी हो गई, इम्यूनोलॉजी हो गई, पैरासाइटोलॉजी हो गई और फिजिकोलॉजी हो गई। तो ये बेसिकली कुछ हमारी टाइप थे माइक्रोबायोलॉजी के। अब 9 नंबर क्वेश्चन है, उसमें हमको डिस्कस करना है, डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। की ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में क्या डिफरेंस है उसको बेसिकली हमको डिस्कस करना है। देखते हैं, तो ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो है बेसिकली एक टाइप होता है बैक्टीरिया को। देखते हैं, सबसे पहला जो है, जो हमारे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं उसमें सिंपल सेल वॉल पाई जाती है। जो सेल वॉल मीन्स जो हमारी सेल मेम्ब्रेन के ऊपर जो बैक्टीरिया के ऊपर सेल वॉल पाई जाती है वो सिंपल सेल वॉल पॉजिटिव ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में पाई जाती है। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की बात की जाए तो इसमें मोर कॉम्प्लेक्स होती है, कि जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं उसमें जो सेल वॉल पाई जाती है वो कॉम्प्लेक्स होती है, और पॉजिटिव बैक्टीरिया में बेसिकली सिंपल सेल वॉल पाई जाती है। अब जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं उसमें पेप्टाइडोग्लाइकाल की जो लेयर होती है वो थिक होती है, मीन्स वो थिक मीन्स मोटी होती है। जो पेप्टाइडोग्लाइकाल की लेयर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में पाई जाती है वो मोटी होती है, बट इन केस ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया तो पेप्टाइडोग्लाइकाल की जो लेयर होती है वो थिन होती है। अब ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में आउटर मेम्ब्रेन जो होती है वो एब्सेंट होती है, बट ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में वो प्रेजेंट होती है। अब जो हमारा फोर्थ डिफरेंस होता है वो है अपीयरेंस ड्यूरिंग स्टेनिंग ब्लू एंड पर्पल। अपीयरेंस मतलब जो दिखता है जब स्टेनिंग की प्रोसेस होती है तो उस टाइम जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं वो हमारे ब्लू और पर्पल कलर के शो होते हैं, बट ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो होते हैं वो ड्यूरिंग स्टेनिंग के दौरान जो बेसिकली वो पिंक और रेड कलर के अपीयर होते हैं। तो ये ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में डिफरेंस थे। 2 मार्क्स में अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो अगर आप इतना कंटेंट लिखते हो तो आपके लिए सफिशिएंट है, या 2 मार्क्स के लिए इतना कंटेंट सफिशिएंट है। अब जो हमारा 10 नंबर क्वेश्चन है उसमें बेसिकली हमको बताना है आउटलाइन द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट सेल। कि प्रोकैरियोट सेल एंड यूकैरियोट सेल में बेसिकली हमको डिफरेंस बताना है। तो सबसे पहला हमारा जो डिफरेंस है वो है प्रोकैरियोटिक सेल आर सिंगल सेल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कि प्रोकैरियोटिक सेल जो बेसिकली हमारे सिंगल सेल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें पाई जाती है, बट यूकैरियोटिक सेल जो होती है वो मल्टी सेलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म में पाई जाती है। मल्टी सेलर का मीन्स होता है जो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसमें काफ़ी संख्या में सेल पाई जाती हैं, काफ़ी संख्या में सेल पाई जाती है वो यूकैरियोटिक सेल होती हैं, और प्रोकैरियोटिक सेल ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसमें सिंगल सेल पाई जाती है तो वो यूकैरियोटिक सेल से मिलकर बने होते हैं। तो ये बेसिकली प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल में सबसे मेजर डिफरेंस है। फिर न्यूक्लियस इज एब्सेंट। की हमारे जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है उसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, और यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। और तो थर्ड डिफरेंस है वो सेल ऑर्गेनेल्स। की जो सेल के ऑर्गेनेल्स होते हैं या सेल के जो कंपोनेंट होते हैं जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्गी बॉडी हो गई, लाइसोसोम हो गया, आर एब्सेंट। ये बेसिकली एब्सेंट होते हैं हमारे प्रोकैरियोटिक सेल में। अब यूकैरियोटिक सेल में सेल ऑर्गेनेल्स सच एज माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम इट इज प्रेजेंट। बेसिकली ये सेल ऑर्गेनेल्स जो है यूकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं। जो फोर्थ डिफरेंस हमारा वो है दे लैक आ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। कि जो हमारे न्यूक्लियस के ऊपर जो मेम्ब्रेन पाई जाती है, न्यूक्लियस के ऊपर जो मेम्ब्रेन पाई जाती है तो प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें एब्सेंट होती है, बट यूकैरियोटिक सेल में हमारी जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो पाई जाती है। फिर जो फिफ्थ हमारा डिफरेंस है वो है बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गाई आर द प्रोकैरियोटिक सेल। कि बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन जो एल्गाई होते हैं वो बेसिकली हमारे प्रोकैरियोटिक सेल के एग्जाम्पल हैं, और जो ह्यूमन सेल होती है या प्लांट सेल होती है वो बेसिकली यूकैरियोटिक सेल के अंतर्गत आती है। तो ये बेसिकली कुछ हमारे प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल के डिफरेंस है, और 2 मार्क्स के लिए इतना कंटेंट सफिशिएंट है। फिर हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है तो वो है गिव द
कंट्रीब्यूशन ऑफ लुईस पास्चर इन द फील्ड ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, कि हमको बेसिकली यहाँ पे लुईस पास्चर सर का जो है क्या योगदान है माइक्रोबायोलॉजी फील्ड में, उसी को डिस्कस करना। तो इससे पहले कुछ टाइम पहले हमने डिस्कस किया है पास्चराइजेशन की प्रोसेस। तो पास्चराइजेशन की प्रोसेस होती है वो बेसिकली हमारे लुईस पास्चर सर ने फर्स्ट टाइम प्रपोज की थी या बताई थी। क्या होता है, तो लुईस पास्चर वाज द फ्रेंच माइक्रोबायोलॉजिस्ट। जो लुईस पास्चर सर थे वो फ्रेंच के माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे। उन्होंने क्या बताया, ही प्रपोज पास्चराइजेशन ऑफ मिल्क। उन्होंने पास्चराइजेशन ऑफ मिल्क की प्रोसेस को बताया। पास्चराइजेशन क्या होता है, तो पास्चराइजेशन इज अ टेक्निक ऑफ स्टेलाइजेशन की। पास्चराइजेशन जो है एक प्रकार की टेक्निक होती है स्टेलाइजेशन की, जिसमें हम क्या करते हैं, एट 62.8 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट ऑफ मिल्क हीट देन द ऑल माइक्रोब्स किल विच आर प्रेजेंट इन द मिल्क। उन्होंने ये बताया कि पास्चराइजेशन एक स्टेलाइजेशन की टेक्निक होती है जिसमें हम 62.8 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट तक अगर मिल्क को हीट करते हैं तो मिल्क के अंदर जितने भी माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं वो बेसिकली किल हो जाते हैं। तो इसी प्रोसेस को उन्होंने पास्चराइजेशन बोला। यही उन्होंने बेसिकली यही उनका योगदान है माइक्रोबायोलॉजी में। तो ये और हमारे जितने भी क्वेश्चन थे 11 क्वेश्चन, उसका सोल्यूशन और विद कॉन्सेप्ट हमने क्लियर कर दिया है। इसी तरह की कॉन्सेप्ट वाइज फर्दर सोल्यूशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।